चलो आगे बढ़ते हैं। वक्फ संशोधित कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। सीजीआई की अध्यक्षता में 3 जजेस की बेंच सुनवाई करेगी। आपको ये बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में 73 याचिकाएं दायर की गई हैं और इसमें अलग अलग जगहों से, अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े हुए चेहरों ने याचिकाएं दायर की है, जिसमें आप देखेंगे चाहे वो कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे हों, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम हो, इसके अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से भी दरअसल यहाँ पर याचिका संजय सिंह की तरफ से दायर की गई है। तो ये तमाम बड़े चेहरे हैं और खासतौर पर अगर हम मुस्लिम संगठन की बात करें तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी देश की सर्वोच्च अदालत का रुख किया है। लेकिन ऐसे में देखना बहुत अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट का आज इस पूरे मामले में रुख क्या होता है। हमारे साथ हमारे लीगल एडिटर इस वक्त सुमित कुमार जुड़े हुए तमाम जानकारी के साथ। सुमित, वक्फ को लेकर के आज का दिन बहुत अहम है। आज सुप्रीम कोर्ट में दर्ज 73 याचिकाओं पर सुनवाई होने वाली है। क्या आपके पास अपडेट्स, क्या जानकारी? तो देखिए, इस पूरे कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और करीब करीब 70 से ज्यादा याचिकाएं जो है अब तक दाखिल हो चुकी है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट करीब दोपहर 2 बजे सुनवाई शुरू करेगा। सीजीआई संजीव खन्ना के अलावा जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की 3 जजों की जो बेंच है इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगी। इस पूरे मामले में खास बात यह है कि कानून के समर्थन में भी कई अर्जियां जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिनमें से बीजेपी शासित 7 राज्यों की ओर से कानून के समर्थन में हस्तक्षेप अर्जियां जो है वो दायर की गई है। कुछ हिंदू संगठन की ओर से भी हस्तक्षेप अर्जियां दायर की गई है। तो दर्जनों जो है वो हस्तक्षेप अर्जी भी है। आज इस पूरे मामले में उस पर भी सुनवाई होगी और जो कानून के खिलाफ जो तमाम प्रमुख जो मुस्लिम नेता हैं, जो मुस्लिम संगठन है, उनकी जो याचिकाएं हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। लेकिन सुमित, जरा पॉसिबिलिटीज के बारे में दर्शकों को बताते चलिए, क्योंकि ये जो पूरा वक्फ कानून है वो ऐसा नहीं है कि एक दिन में आ गया। उसके लिए बकायदा जेपीसी का गठन हुआ था, लोकसभा में पास हुआ, 12 घंटे से ज्यादा चर्चा लोकसभा में हुई, राज्यसभा में हुई, एक पूरा प्रोसेस हुआ और उसके बाद ये लागू हुआ, उसके बाद ये कानून अमल में आया। क्या संभावनाएं बनती है सुप्रीम कोर्ट से, और खासतौर पर ऐसे मामलों में क्या कोर्ट की तरफ से हस्तक्षेप किया जाता है? क्या जो जानकार है वो क्या कहते हैं? हाँ, देखिए, ऐसे कई कानून की जो वैलिडिटी है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था इससे पहले भी। लेकिन आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामले में जो है वो सीधे तौर पर हस्तक्षेप नहीं करता है, क्योंकि जो याचिकाएं हैं उसमें इंटरिम पीरियड के तौर पर कानून के अमल पर रोक की मांग की गई है। इसके अलावा सरकार से जवाब तलब करने की मांग की गई है। तो सबसे अहम बात है कि क्या सुप्रीम कोर्ट आज कानून के अमल पर रोक लगाएगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इसकी गुंजाइश बेहद कम है, क्योंकि माना यह जाता है कि संसद से कोई भी जो कानून अगर बनता है तो वो संविधान तौर पर सम्मत होगा, यानी कि संवैधानिक तौर पर सही होगा। हालांकि याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि इस कानून में मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, धार्मिक स्वतंत्रता का भी उल्लंघन किया गया है। वो उसको एग्जामिन सुप्रीम कोर्ट बाद में करेगा। तो ज्यादा से ज्यादा प्रिया आज ये हो सकता है कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत होता है, तब सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगेगा। लेकिन कानून के अमल पर हम सीधे तौर पर कहें कि सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए, इसकी गुंजाइश बेहद कम है, क्योंकि ऐसे हमने कई मामले देखे हैं जिसमें सीधे तौर पर कानून के अमल पर या कानून के इम्प्लीमेंटेशन पे दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कई बार इनकार किया है। तो फिलहाल यह मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के जब सामने आएगा तो सुप्रीम कोर्ट नोटिस ज्यादा से ज्यादा जारी कर सकता है केंद्र सरकार से और 4 हफ्ते बाद इस मामले की अगली सुनवाई रख सकता है। लेकिन कानून पर रोक का जहां तक सवाल है, इसकी उम्मीद बेहद कम नजर आती है। हालांकि इस कानून की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में, यानी कि भविष्य में, इस मामले को संविधान पीठ के पास भी भेजा जाए। यानी कि संविधान, किसी भी कानून के कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी को जब चैलेंज किया जाता है तो संविधान पीठ ही उस कानून की व्याख्या कर सकती है, उस कानून को एक तरह से परख सकती है, संविधान पीठ ही परख सकता है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब सरकार का जवाब आए तो 5 जजों की संविधान पीठ के पास इस पूरे मामले को भेजा जाए और याचिकाकर्ता और सरकार भी ये कह सकती है कि आप संविधान पीठ गठन करके ही आप इस कानून को एग्जामिन कर ले। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट, ये तो बाद का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट इस कानून को एग्जामिन, अगर आज इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को हामी भरता है, सरकार को नोटिस जारी करता है, तब ये बात सामने आएगी कि संविधान पीठ का गठन होगा या नहीं,
संवैधानिक तौर लेकिन पर सुमित, सुप्रीम आपने कोर्ट बड़े इस अच्छे कानून को तरीके से परखेगा। बताया कि यहाँ से क्या संभावनाएं बनती है, और क्योंकि ये बिल्कुल ड्यू प्रोसेस से होकर के आया। आप देखिए कि संसद से पास हुआ और उसके बाद ये अमल में आया, इसी वजह से गुंजाइश बहुत कम बचती है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसके अमल पर रोक लगाई जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो आप वैलिडेशन की बात कर रहे हैं, संभव है कि संवैधानिक पीठ का गठन हो और उसमें ये सुनवाई हो, लेकिन अभी तमाम बातें जो है वो 2 बजे के बाद ही क्लियर हो जाएगी कि जब कोर्ट का रुख क्या होता है, जब इस पर सुनवाई शुरू होगी तब। यहाँ पर एक टेक्निकल सवाल ये भी सुमित, कि इस पूरे मामले में कई सारी याचिकाएं एक के बाद एक दायर की गई, जिसमें चाहे वो मुस्लिम संगठन की बात की जाए, पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े नेताओं की तरफ से दायर की गई, लेकिन राज्यों की तरफ से भी इसके समर्थन में वहां पर याचिकाएं दायर की गई है। अब आगे इस पूरे मामले में सुनवाई ऐसे केसेस में कैसे होती है कि जब आपके किसी याचिका में किसी कानून के खिलाफ किसी भी चीज के अगेंस्ट भी दायर होता है और उसके प्लस में भी दायर होता है, तो ऐसे केसेस में कोर्ट का रुख क्या होता है, और यहाँ से जो पूरा जो न्यायिक प्रक्रिया है वो किस तरीके से बढ़ती हुई आपको नजर आ रही है? देखिए प्रिया, एक बात तो आप मानकर चलिए कि जो आज 2 बजे जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो सुप्रीम कोर्ट कानून के अमल पर रोक नहीं लगाएगा। इसकी वजह इसकी वजह एक ये भी है कि केंद्र सरकार की ओर से पहले ही इस मामले में कैविएट लगाई गई है। कैविएट का साफ तौर पर मतलब होता है कि बिना सरकार का पक्ष सुने सुप्रीम कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर, यानी कि एक पक्षीय आदेश सुप्रीम कोर्ट ना दे। तो आज जब सुनवाई होगी तो केंद्र सरकार इसका विरोध करेगी। केंद्र सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, अटॉर्नी जनरल भी कोर्ट में मौजूद रहेंगे और वो कहेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इस मामले में सुनवाई की जरूरत है तो हमें जवाब दाखिल करने का वक्त दिया जाए। और जहां तक आपने सवाल किया कि जो भी इंटरवेंशन एप्लीकेशन, जो भी हस्तक्षेप अर्जियां जो राज्य सरकारों की ओर से दायर की गई है, वो इस कानून के खिलाफ जो याचिका है उनमें इंटरवेंशन एप्लीकेशन दायर की गई है। यानी कि राज्यों का कहना है कि हमारा विपक्ष सुप्रीम कोर्ट सुने और हम सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे हलफनामे के जरिए। पर क्योंकि कई सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने कह दिया कि हमारे प्रदेश में भाई ये लागू नहीं होगा, चाहे हम पश्चिम बंगाल की बात करें या फिर झारखंड की बात करें, क्या कोर्ट का जो भी रुख होगा वो इन राज्यों के फैसले पर भी क्या इम्पैक्ट डालेगा? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो कानून है वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है या नहीं। ये सबसे बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट में यहाँ यही है, क्योंकि याचिका में जो बातें कही गई हैं, इस कानून को जो चुनौती दी गई है, वो इसकी सबसे बड़ा जो ग्राउंड है प्रिया, ये सबसे समझना अहम है कि ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है या लेकिन नहीं। इंतजार कर लेते हैं सुमित 2 बजे का कि कोर्ट का रुख क्या होता है। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बना के रखिएगा।